Hi, everyone, and welcome to episode 4 of The Journey, where we speak to our favorite celebrities and figure out their self love journey and learn about some of their struggles so that we can get inspired and motivated. And also to know that even if they might have seemingly perfect lives on screen, there's a lot of struggle and hard work that goes behind it. So, you already know who the guest for today is. It's Hira Mani. And so, before Hira joins us live, the one thing I'm going to say about Hira is that she is extremely down to earth, extremely humble. And I think उनकी सबसे special बात यह है कि despite everything, all the fame that she has achieved, mashallah, in the recent years, she's always stayed grounded and she's stayed so humble throughout, and that's something I really appreciate. Now, I know that she's not always politically correct, कभी कभार वो controversial statements भी देती हैं, but मुझे ये पता है कि deep down she is a true and honest person and she's a gem of a person. So we're gonna ask her all about those controversial statements today as well. And I'm just waiting for Hira to send me the request to be live again. So Hira has officially joined us. I know you guys are super excited. It was a little bit of a wait, but let's have Hira with us. Hira, please, if you can hear me. Acha, by the way, guys, if there's any connection issues, do let me know. Lekin if you can hear me properly, show me a thumbs up. And Hira, please send me a request so I can get you on live. Very excited to hear from her. Okay, just waiting for Hira. Okay, there we go. अस्सलाम वालेकुम हिरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल फंस गई थी कुछ चीज़ों में। असल में मैं अभी भी बिल्कुल मैंने एक और जगह भी जाना है और ओह, हाँ, लेकिन मैं पूरा घंटा नहीं तुम्हारे साथ बात कर सकूंगी, लेकिन जितना भी कर सकूंगी सॉलिड करेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है हिरा, जब आपने जाना हो मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर नहीं, सॉरी आरफा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टेंशन में आ प्लीज गई हूँ। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भी भांजे हैं चार चार, मुझे पता है कि दे कैन बी अ हैंडफुल, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। चले हाँ, हाँ, स्टार्ट करते हैं हिरा, क्योंकि आपके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। और बाय द वे, मैंने आज स्पेशल सेल्फ लव वाली टी शर्ट भी पहनी है क्योंकि हम इस ओह, टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है ये। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हिरा के बारे में मुझे ये बताना था। अच्छा, पहले तो हिरा मुझे ये बता दें कि आपके पास टाइम कितना है, तो मैं उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वाले पहले पूछ लूँ। 45 मिनट्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही है। अच्छा, हिरा के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं, द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, हिरा इतनी जेन्युइन, इतनी डाउन टू अर्थ कि मुझे लगा कि मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। मतलब शी हैज दिस अमेजिंग क्वालिटी वेयर उनका इखलाक बहुत अच्छा है एंड एट द सेम टाइम शी इज वेरी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो मुझे लगा कि सेल्फ लव के लिए हिरा इज द परफेक्ट, इज लाइक द एपिटोम ऑफ सेल्फ लव। तो हिरा, इसी मौजू पे बात करते हुए आप ये बताएं कि व्हाट इज सेल्फ लव टू यू, किस तरह डिफाइन करेंगे अपने आप से मोहब्बत करना? अपने आप से मोहब्बत करना, वैसे सेल्फ लव मुझे इतना पता नहीं है क्या होता है। मुझे होता है बस आप जो है वो अपनी नींद पूरी लें और अच्छा खाएं पिएं और उन लोगों से इज्तनाब करें जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या जो आपको परेशान करते हैं, और अपनों से प्यार करें, अपनी फैमिली से प्यार करें। और आई थिंक सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव मेरा, मैं आपको ये यही होता है जो आप हैं। मैंने कहा ना, आप यू आर द एपिटोम ऑफ सेल्फ लव। मतलब आई रिमेम्बर, ओके लेट मी टेल यू, आई हम्म, रिमेम्बर यू सेइंग टू मी के जब अवार्ड्स हो रहे थे, पीसा अवार्ड्स, तो यू हम्म। लाइक कि थोड़ा सा अपने बारे में कहना पड़ता है ना, वरना लोग आपको शायद अप्रिशिएट ना करें। तो ये कॉन्फिडेंस और अपने आप को अप्रिशिएट करना कि यार ठीक है, लोग शायद मेरे बारे में बहुत क्रिटिसिज्म करते हो, लेकिन जो मैं हूँ वो मुझे पता है और जो मैं नहीं हूँ वो भी मुझे पता है। सो हाँ, दैट इज सेल्फ लव, कि बीइंग कॉन्फिडेंट इन हु यू आर, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरों से भी अच्छे होना। क्योंकि अगर आप अपने आप आई से थिंक बी कॉन्फिडेंट, आप अच्छे हों और अपने अच्छाई पे कॉन्फिडेंट रहे। मैंने काफी बदतमीज लोगों को भी कॉन्फिडेंट देखा है कि काफी बिल्कुल, बदतमीजी करते हैं और कहते हैं भाई हाँ, हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये वाला ये वाला मैसेज मैं नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा बिहेव करें और उसको अपना जो है वो मानिए। आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं, थैंक यू इफ यू डोंट माइंड।
क्योंकि मानी कभी बिस्तर पे उधर लौट रहा है, कभी इधर लौट रहा है। और तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप अच्छे हो तो अपनी इस चीज पे कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप अच्छे नहीं हैं और आपको पता है कि आप पंगे कर रहे हैं और आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो फिर आप इस चीज को बढ़ावा ना दें, आप उस चीज को कट डाउन करें, आई थिंक। और सेल्फ लव में ये भी काफी सारी, सेल्फ लव के जुमरे में ये चीजें भी, जुमरे में, वाह नाइस उर्दू वाह, में, आई लाइक इट आरफा, थैंक यू आई थैंक यू। लाइक सेल्फ लव के जुमरे में ये चीजें भी आती हैं कि बॉडी पॉजिटिविटी जैसे एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा न्यू है, आई थिंक अभी तक कम्प्लीटली आया नहीं है, बट वेस्ट में इसकी बहुत मूवमेंट है कि जी प्लस साइज मॉडल्स हैं, या फिर यू नो बहुत सारी चीजें आती हैं, बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, क्रिएटिंग बाउंड्रीज, अगर जैसे आपने कहा कि गलत लोग हैं उनको अपने लाइफ से दूर रखें, तो बहुत सारी चीजें आती हैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में, अपनी केयर करने में। तो सेल्फ लव इज ऑल अबाउट दैट आई थिंक। मैं आपसे मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगी, हेरा आपसे टफ वाले क्वेश्चंस भी आज आने वाले हैं। हाँ हाँ, आ जाए आ जाए, आने कोई मसला नहीं है ना, बस ठीक है। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं है, पूछे। अच्छा हिरा, मुझे आपसे पूछना था कि यू केम टू द इंडस्ट्री आफ्टर हैविंग 2 kids, और ये काफी यूनिक बात है बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोगों की मुश्किलात होती हैं, उनको लगता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कुछ और स्टार्ट करना, या बहुत लिमिटेड फील हाँ करते हैं। तो यू हाँ, आर बिल्कुल लिविंग है। योर बेस्ट लाइफ, यू आर बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ये आपने किस तरह किया, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब ऑटोमेटिकली हुआ है और ये खुद ही से हुआ है आरफा। मुझे नहीं पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगी भी, और मैं तो ये सब मेरे साथ किस्मत ने किया है। और मानी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि मानी अगर नहीं मुझे सपोर्ट करता तो शायद मैं कभी एक्टिंग ना कर सकती होती। और मानी ने मुझे कहा कि तुम होस्टिंग छोड़ दो हिरा, तुम्हें होस्टिंग नहीं करनी चाहिए, करना आगे जाके करना, बट अभी तुम्हें थोड़ा एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए, और तुम्हें स्क्रिप्ट मिलते हैं और तुम मना कर देती हो तो तुम ये गलत कर रही हो। तो फिर इस तरह से जो है मैं एक्टिंग में आई। और हाँ, 2 बच्चे, मैं एक वाहिद एक्ट्रेस हूँ पाकिस्तान की जो बच्चों के बाद हीरोइन बनी है। हाँ एग्जैक्टली और अभी तक ऐसा तो कोई भी नहीं था कि जो बच्चों के बाद टीवी पे आया हो। आई ये हैं लड़कियां, हाँ आई हैं, बाद में बच्चे हुए हैं, बाद में शादियां हुई हैं, लेकिन इंडस्ट्री में थी। लेकिन हाँ, मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री की शायद पहली लड़की हूँ जो मुजम्मिल के बाद, मुजम्मिल आई थिंक इब्राहिम आई थिंक 4 साल का था और मेरा पहला ड्रामा आया था। और तो ये एक ऐसी चीज एक्सेप्ट करेंगे लोग, नहीं करेंगे, लेकिन वो बस मेरे काम से शायद या लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, या वो कुछ मैं एक्टिंग से भी आप अपने कुछ कर लेते हैं, तो शायद ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। हाँ, इसके पीछे मेहनत इतनी नहीं है, ये मुझे लगता है कि मेरी लक ने मेरा बहुत साथ दिया है और अब तक दे रही है। हाँ, मेहनत मैंने बहुत की है, मैंने बहुत सारे ड्रामे मना किए हैं, मैंने अपना थोड़ा ग्राफ बनाया है कि मुझे इस तरह की हीरोइन प्ले करना है, मुझे इस तरह की लड़की को पोर्ट्रे करना है। ये मेरी एक सोच रही है शुरू से। और इंडस्ट्री हाँ में लोगों को पता है कि यार हिरा को हम ये स्क्रिप्ट देंगे, प्रोड्यूसर्स को पता है, तो वो हिरा नहीं करेगी। तो ये एक चीज़ है, मैंने अपनी अपने कहते हैं अपने स्टांस से अपना काम करना, मैंने अपना एक ग्राफ बनाया है कि हाँ, मैं इस तरह काम करूंगी, मेरा ये कैरेक्टर होना चाहिए और मैं इस तरह के स्क्रिप्ट को चूज करती हूँ। और ये जो ये चीज एक आप चीज, कह रहे हैं ना मेरा, हाँ यही सेल्फ लव का एक बहुत अहम हिस्सा है कि आपने अपनी लिमिट्स क्रिएट करनी है, आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कि जी मैं, मेरे उसूल ये हैं, इस तरह मैंने करना है, हम्म जिंदगी चलेगी अब जिसने अपनी तौर पे चलनी है, लेकिन मैंने हम्म, इसको इस तरह से लेकर चलना है। तो इस बिल्कुल है। माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि आपको ये, सॉरी, हाँ, बोले बोले बोले। हाँ इस माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि ये जो आपने इतनी क्लियर कट बाउंड्रीज के, हेरा मानी तो ये है और हेरा मानी ये करेगी, तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर किस तरह आप लाई। ये कॉन्फिडेंस मुझे लगा जब मेरा पहला ड्रामा आया था, प्रीत ना करियो कोई, और उसके बाद एहसन खान थे मेरे इसमें हीरो, उसमें जो मुझे पहले तो मैंने अपने आप को देखा टीवी पे, मुझे लगा यार मेरा तो सही शक्ल है, टीवी फ्रेंडली हूँ मैं, टीवी ने मुझे दोस्त बना लिया है। हाँ मुझे जब ये फीलिंग आई ना कि टीवी ने मुझे दोस्त बना लिया है,
तो फिर ये चीज़ मेरी इस चीज़ ने मुझे हेल्प किया। जब मुझे ये पहली वाइब आ जाती टीवी से, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक्टिंग की हो और आपको सबसे पहले खुद पता चलता है, ये लोग कहते हैं कि यार हमें नहीं पता लगा, मुझे नहीं समझ आई कि पता नहीं मुझे करना था कि नहीं करना था, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले खुद समझ आती है कि क्या आपको करना है या नहीं करना। हाँ तो जब मैंने पहले अपना ड्रामा देखा, मुझे लगा हाँ यार ये तो सही चीज़ है और ये तो मुझे तो अच्छा लग रहा अपना, ये मैं कर हाँ मैं सकती कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी सही चीज़ पे, मैंने कॉन्फिडेंट लोग देखे लेकिन बहुत गलत चीज़ों पे भी देखे। बिल्कुल तो मैं अगर ये बोलूं कि यार मैं फलाना रैम्प कर सकती हूँ और मैं रैम्प मॉडल बन सकती हूँ और मैं सदफ कमल को बीट कर दूंगी, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर सकती। और ये चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस आना भी मेरे लिए खुद अपने साथ दुश्मनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उसी चीज़ का आया जो चीज़ मुझे अपने अपने तौर पे लगी कि ये मेरे लिए ठीक है। तो राइट कॉन्फिडेंस आना भी बहुत जरूरी है, सही कॉन्फिडेंस सही चीज पे होना जरूरी है। अभी जो हिरा, मैं इसलिए हंस रही हूँ आपने जो बात कही, क्योंकि माशाल्लाह हिरा ने इतनी, मैं आपको कही थी ना हिरा इज द एपिटोम ऑफ सेल्फ लव, इसलिए कह रही थी बिकॉज मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि सेल्फ लव विदाउट सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और द फैक्ट दैट हिरा इज वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ हर एबिलिटीज और वो क्या कर सकती है, ये क्रूशियल एलिमेंट होता है कि सेल्फ लव गलत चीज पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बन जाए। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो मुझे फिर जो है वो मुझे लगा कि टीवी ने दोस्त बना लिया है। तो आई थिंक टीवी हर किसी को दोस्त नहीं बनाता। तो मैं उन लकी लोगों में से हूँ कि टीवी ने मुझे दोस्त बना लिया और फिर लोगों ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और लोगों ने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। और फिर हाँ, ये एक डिफरेंट बात है कि बच्चों के साथ हीरोइन बनना एक डिफरेंट बात है। तो ये मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि अगर आपको छोटी सी जिंदगी मिली है तो आप कुछ उसमें अलग यूनिक है। तो ये एक एक्साइटमेंट होती है आपको लाइफ में। बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली हिरा, you're an amazing mother माशाल्लाह। मतलब पीसा में भी जब मैं लिखा था या अभी भी फॉर एग्जांपल, बाय द वे हिरा नेवर टेक्स हर किड, नानी पे कभी नहीं छोड़ती। मैंने उसको उनको देखा है कि वो खुद अपने बच्चों का ख्याल रखती थी कॉन्स्टेंटली। शी इज अ वेरी हाँ। हैंड्स ऑन मदर एंड आई रिस्पेक्ट दैट सो मच अबाउट यू हिरा, माशाल्लाह यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हिरा, यू मेंशन्ड अबाउट द रैम्प वॉक एंड कुछ दिन पहले आपने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें यू वर अ लिटिल बिट हेवी, लाइक यू वर चबी एंड यू लाइक कि हाँ मैं कर नहीं सकती थी शायद ये रैम्प वॉक, यू नो। एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि जब आप एक थोड़ी सी ओवरवेट थी फॉर एग्जांपल, वर यू हैप्पी विद योरसेल्फ, व्हाट वाज योर माइंडसेट लाइक? यार ओवरवेट मैं रही हूँ काफी अरसा आफ्टर इब्राहिम। और उसमें भी मैंने एक रैम्प वॉक की थी। मेरी दोस्त है हसीना खनानी, वो अब तो कनाडा चली गई है, अब आई भी है कुछ दिनों से यहीं पे। तो उसने वो पिक्चर लगाई तो मैंने री शेयर की कि मैंने वो एक मॉडल, उस वक्त टॉप नॉच मॉडल थी वो, उनके साथ मैंने रैम्प शेयर किया था। मेरा पहला वॉक था वो, पहली वॉक थी वो। नहीं, वेट मेरे लिए कभी मैटर नहीं किया। वेट पता नहीं, मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री इस तरह की है नहीं कि आपका ज़्यादा वेट है तो आप काम नहीं कर सकते। ये हमारी इंडस्ट्री को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि मुझे हम तो अपने आप को इसमें अच्छा कहेंगे, लेकिन हमारे जो अपनी अवाम है या जो लोग हमें देखते हैं वो भी इतने चूजी नहीं है कि उनको कोई सिक्स पैक्स ही हीरोइन देखनी है। ये भी बात है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो पसंद हाँ करते हैं। और अगर अच्छा काम हो आपका तो वो वेट मैटर नहीं करता और आपको लोग देखते हैं और आप आई थिंक पसंद करते हैं। और मेरे लिए वेट कभी इतना मैटर किया नहीं। कम कर लिया, कभी बढ़ा लिया, जिंदगी है ऐसी गुजरती है। हाँ, ये जो हमारी फील्ड है इसमें कहते हैं आप थोड़े फिट रहें तो ये अच्छी चीज़ है, आप थोड़ा अपना ख्याल रखें तो आप टीवी पे फिर उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके चलती थी। हाँ इब्राहिम के बाद ऑटोमेटिकली मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरी काट थोड़ी मेरी अम्मी पे गई है, उन्होंने भी इतना वेट पुट ऑन नहीं किया। अच्छा लेकिन ये कि वेट के साथ भी मैंने चीज़ें बहुत की हैं। मेरा एक सिटकॉम आता था, मेरी तेरी कहानी, वो अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो उसमें मैं बहुत मोटी थी। मैं जब मोटी थी तो मैंने होस्टिंग भी की और मैंने बड़े रिस्क लिए हैं अपनी लाइफ में ना। मैंने अपनी लाइफ को बड़ा
अब इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत रिस्क लिए हैं। मैं मोटी होके भी आ गई थी, मैं प्रेग्नेंट भी आ गई थी, वरना अमूमन लड़कियां प्रेगनेंसी छुपाती हैं कि जब तक प्रेग्नेंट हैं टीवी पे ना आए, यू नो। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं बड़ी प्रेगनेंसी में भी मैं शोज पे गई हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैंने टीवी1 का शो एक होस्ट भी किया था। मेरा पेट काफ़ी बड़ा सा था और मैं होस्ट करती थी, और फिर मैं डिलीवर करने के बाद भी आ गई। तो मैंने अपना हर हाल लोगों को दिखाया है कि जब मैं ऐसी थी तो मैं ऐसी थी, जब मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी थी, और अब मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी हूँ। ये है, कुछ हिडन नहीं था मेरे पास। It's so wonderful to hear, Hira, कि माशाल्लाह you've been confident despite like जो भी body type है, because this is what self love is. कि यार अब जो भी हो ना, काले हो, पतले हो, मोटे हो, it shouldn't matter. These things should not matter, क्योंकि अल्लाह ने आपको जैसे बनाया है, आपको perfect बनाया है. अल्लाह की किसी भी बनाई चीज में कुछ कमी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह जिसको भी जिस तरह बनाता है वो परफेक्ट होता है. तो दिस इज एक्चुअली सेल्फ लव. अब मुझे आपसे एक स्टेटमेंट ना क्लियर करवाना था, क्योंकि बड़े लोग इस पे बड़ा बुरा माने थे, और जब मैंने पोस्ट किया था कि हिरा मानी से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, तो डेला कि यार हिरा ने ये स्टेटमेंट दिया, अब आप इसको क्लैरिफाई कराएं. मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, मैं कराती हूँ. हाँ, पहले मुझे बता दो वो क्या चीज है. हाँ मैं बताती हूँ. तो आपने पता नहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि पता है काला सा था, गंदा सा था. अरे मानी को ही आप बोल रही थी कि मोटा सा था. सो लोगों को इस चीज पे बड़ी ऑफेंस हुआ कि काला मोटा पतला होना कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है. नहीं, मैं बताती हूँ. मैं मानी का बताती हूँ आपको कि मानी डार्क सा था, काला था, और मानी को इतनी सेंस भी नहीं थी कि वो क्या पहन रहा है, वो क्या कर रहा है. मैं बता रही थी मेरी पसंद, मैंने उसको वैसा पसंद किया था. हाँ एग्जैक्टली. तो अक्सर आजकल जो लड़कियां हैं वो काफी चूजी होती हैं, होना भी चाहिए. मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब मैं मानी की फैन थी, अभी भी हूँ, जब मैं मानी से अट्रैक्ट हुई थी, तो मानी की पर्सनालिटी, मानी जो है वो मानी के जीन्स ऐसी सी होती थी, मानी की चप्पलें भी ऐसी सी होती थी. वरना आजकल लड़के काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, काफी उनको हर चीज चमकती भी दिखानी है टीवी पे. तो मानी की तरफ मेरी अट्रैक्शन ही यही थी कि वो जैसा है वो वैसा है, दिखाता है. तो आपका जो हीरो होता है ना लाइफ में, चाहे वो, मैं नहीं कह रही मेल या फीमेल, मेरा हीरो है मानी. तो जो आप जिसके फैन होते हैं, आप उस जैसे होते हैं. तो ये चीज जो मेरे अंदर है ना, ये मानी से ही मेरे अंदर आई है कि जो है आपको वैसा ही आना होता है. और आपको आपकी जिंदगी में मैंने देखा बहुत वो जो लड़के होते हैं ना, जो बिल्कुल हर चीज पिक्चर परफेक्ट और चमकते हुए दांत, और कितनी मुश्किल में होती है उनकी जिंदगी. सीरियसली बहुत मुश्किल है. और लड़के इस तरह के, मुझे हंसी भी आती है लड़कों पे कि जो बहुत ही पिक्चर परफेक्ट रहना चाहते हैं ना जिंदगी में. तो सेल्फ ऑब्सेशन लड़कों पे जब आए ना, तो वो मुझे थोड़ा सा मुझे ऑफ करती है. तो मुझे मानी की ये चीज बहुत अट्रैक्ट की और बहुत ही वो लगी, अट्रैक्ट की, और मैं मानी की तरफ काफी खिंची इस चीज में. तो मेरे लिए रंग मैटर नहीं करता, मेरे लिए लुक्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए ब्रेन मैटर करता है. गाइस यू हैव हर्ड इट फ्रॉम हिरा मानी हरसेल्फ. ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज गलत मत ट्विस्ट किया करें. उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया. वो खुद भी बल्कि वेट साइजेस में आ चुकी हैं. शी सेड कि उन्होंने पसंद ही मानी को इसलिए किया था जिस तरह वो लगते थे. नहीं, मैंने यही बताया कि मानी बहुत काला सा था, और मानी बहुत पतला सा था, और मानी की लुक्स ऐसी थी कि बस जैसे कोई भी सड़क का लड़का होता है, लेकिन वो मुझे पसंद आ गया. तो मेरे लिए लुक्स, रंग और वो मैटर नहीं करते. नहीं, मेरा मियाँ बहुत हैंडसम है और मेरी जान है वो, मेरे लिए किसी भी हीरो फेल है उसके आगे. तो मैं बता रही हूँ कि आपकी पसंद होनी चाहिए. आपकी पसंद, अगर एक मोटा आदमी भी है तो उसको खुल के पसंद करो भाई, डरो नहीं जिंदगी में. अच्छा, अनदर टफ क्वेश्चन. हाँ अच्छा हिरा, ठीक है भाई, मानी की बात हो रही है तो ये तो आपको पता है किधर जाने वाला है, इधर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए. हाँ. So, you've been very open about how you met Mani and how your relationship went forth. And mashallah, it's very nice to see that you're so honest and unapologetic about who you are. तो सेल्फ लव, अक्सर ना जब सेल्फ लव की बात होती है तो लोग कहते हैं कि सेल्फ लव सेल्फिश है, खुद गर्ज है. लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सेल्फ लव इज नॉट खुद पसंदी या खुद गर्जी. सेल्फ लव होता है कि आप अपने लिए अच्छे डिसीजन. सो अब मैं आऊंगी आपकी एंगेजमेंट की बात पे कि जब आपके पहले एंगेजमेंट हुए थे और आपने प्लीज मुझे बात नहीं करनी.
हाय, थोड़ी सी हेरा, इसलिए मैं पता है क्यों बता रही हूँ, मैं आई टेल यू व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप। आई एम ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में फंसे होते हैं जिनको वो शादी नहीं करनी होती और उनको करनी पड़ती है प्रेशर की वजह से। सो द फैक्ट दैट यू मेड अ मूव एंड यू चोज कि यार यार मैंने मैंने ये मूव लिया, लेकिन ये बहुत सही चीज नहीं है। ये मैं ये ये मैंने किया, तो मैं ये कहूंगी नहीं कि ये आप भी करें। ये मैंने किया, मेरे लिए ये चीज सूटेबल हो गई, ये मेरी कहानी है। तो किसी की कहानी अपने ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए, आपको सही। अपनी कहानी खुद बनानी है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि अब बहुत सारे लोग ऐसी मंगनियों में फंसे हुए जिनको नहीं करनी, बात ये नहीं कि किसी और से करनी है, नहीं, मे बी उनको नहीं करनी। टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ बहुत जरूरी होता है कि आपको अपनी जिंदगी अपने उसूलों पे जीनी है, अपनी पसंद से शादी, अपनी पसंद से पार्टनर चूज करना तो हर किसी का हक है। तो जो लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगी कि वो किस तरह? जो लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो अपने आप को खुद निकाल सकते हैं। मैं कोई एडवाइस नहीं कर सकती इस चीज पे। नहीं नहीं, रिस्पेक्ट फैमिली की, बड़ों की, रिश्तों की बहुत ज़रूरी होती है। तो uh, अपने आप को, अपनी कहानी खुद बनाएं, अपनी यूनिकनेस खुद ढूंढें, अपने अपनी जर्नी को खुद झेलें। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, जब तक आप उस चोट पे मरहम नहीं लगा पाएंगे। चोट फील करेंगे तो दर्द होगा, तो मरहम लगेगा, यू नो। तो ये कुछ चीजें सबकी अपनी अपनी लाइफ की होती हैं। अब आज अगर मैं हीरा मानी हो गई हूँ, तो इसमें मेरी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी मेहनत है, मेरे अपना काम है जो मैंने बड़े शॉर्ट टाइम में लोगों को दिखाया, अपने काम से मनवाया। तो अपनी अच्छाई से मनाए लोगों को, अपनी अपनी बुरा साइड दिखा के, बदतमीज होके, आर्ग्यूमेंट करके, वाइल्ड होके, अपना अपना अपनापन जता के और छीनने वाली शख्सियत नहीं होनी चाहिए। सही। सारी दुनिया प्यार से चलती है, अपने आप से भी प्यार करें, और अपनी अचीवमेंट्स जब तक कुछ अचीव नहीं करेंगे ना, तो ब्रेन खुलता नहीं है। तो अचीवमेंट अपनी देखें। क्या ये मैं नहीं कह रही कि जाके आप रेस लगाएं और फर्स्ट आ जाएं। छोटी छोटी अचीवमेंट आपकी हर दिन की होती है कि यार आज फॉर एग्जांपल मैंने जो है, मैं टाइम पे उठ गई, मैंने अपने उस वाले बच्चे को आज ध्यान दे दिया, या आज मैंने मुजम्मिल को होमवर्क करा दिया, या आज मैंने उनको ज्यादा देर फोर्टनाइट नहीं खेलने दिया। हर दिन पिछले दिन से बेहतर बनाए। आई नो ये मैं भी इस तरह की नहीं थी कभी भी। आरफा मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। टाइम और एज आपके अंदर चेंजिंग्स लेकर आती है, चेंजेस लेकर आती है। और ये चेंज मेरे अंदर 18 साल में नहीं आ सकता था। और अगर 18 साल में आता तो मैं अपने साथ ज्यादती करती। ठीक है, बहुत जल्दी मैच्योर होने वाली शख्सियत बस मैच्योर हो जाती है। लेकिन मैंने बड़ी टाइम से सीखा, मैंने रिलेशनशिप्स में सीखा, मैंने बच्चों से सीखा। हालांकि बच्चे हैं वो, लेकिन मैंने उनसे भी सीखा, मैंने अपनी दोस्तों से सीखा, मैंने अपने इर्द गिर्द। अब मेरी एक फ्रेंड है मरियम, वो बहुत अच्छी पेंटर है, आर्टिस्ट है, और उससे मैं सीखती हूँ। उससे मैं नई नई चीजें, नई नई बातें सीखती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज ऐश्वर्या को ही देख के सीखूंगी। आप आम लोगों से बहुत चीजें ऑब्जर्व उनकी कर सकते हैं कि यार तो ये चीजें ना मेरे अंदर बहुत टाइम से जनरेट हुई हैं। मैं टाइम से मैच्योर हुई हूँ, टाइम से चीजों की पता चला है, टाइम से पता चला है कि यार मेहनत करते हैं तो जरूर मेहनत रंग लाती है। तो मेहनत मैंने की, मैं हर दिन शूट पे गई, मैंने बड़ा सोच समझ के स्क्रिप्ट्स उठाए कि यार मुझे ये स्क्रिप्ट नहीं करना। आई नो इस स्क्रिप्ट में या इस प्रोडक्शन हाउस में या इस चीज़ में ज़्यादा पैसे हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैंने वो वाली स्क्रिप्ट उठाई क्योंकि वो स्क्रिप्ट अच्छी थी। ठीक है, इसमें मसले ज़्यादा थे, इसमें और चीज़ों ने मुझे डिस्टर्ब काफ़ी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा स्क्रिप्ट, मेरा ड्रामा लोगों ने देखा। दैट्स मैटर। बस। अच्छा, हम सब्जेक्ट पे मूव ऑन कर देंगे। आई नो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, सो आई डोंट वांट टू पुश यू ऑन इट, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरूर इस टॉपिक पे थोड़ा सा पूछूंगी, थोड़ा सा रिलेटेड है आई गेस। वुड यू से कि द रिलेशनशिप और द स्टेप दैट यू टुक विद मानी वाज सेल्फिश और वाज इट सेल्फ लव? ट्रिकी क्वेश्चन।
हाँ अरफा, नहीं मानी को भी एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए थी। आपसे अच्छी आई डोंट थिंक मानी के साथ कोई लगेगी, टू बी तो वेरी मैं वही तो ऑनेस्ट। कह रही हूँ कि मैंने उसका सोचा, अपना नहीं। मैंने कहा वो उसको भी एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है, ये इसको अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा हम्म। अच्छा आदमी है कि कहीं बुरे हाथ लग गया तो पता नहीं क्या ही होगा मेरी बेबी के साथ। तो मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने मानी के बारे नहीं नहीं, एक्चुअली सेल्फिश, ओके, सेल्फिश नहीं होंगे तो फिर और चीजों में सही नहीं होंगे। सेल्फिश होना जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ सेल्फिश खुद गर्जी एक पहाड़ बना लें आप, लेकिन अगर आप अपने लिए चीज नहीं सोचेंगे सही तो आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप जब 4 दिन का आप सोच के गए हैं या साल 2 साल का सोच के गए हैं तो वो एक अलग बात है। अगर मैं ठीक नहीं होंगी, मैं अपने लिए अच्छा नहीं करूंगी, तो मैं उस कदम जो मैंने उस घर में रखा है, मैं उस घर के लिए भी अच्छी नहीं होंगी, यू नो। अगर मैंने मानी बिल्कुल। के घर में अपना कदम रखा और मैं हम्म। अगर अपने लिए अच्छा नहीं कर सोचूंगी तो फिर मैं उसके लिए अच्छा नहीं सोचूंगी। तो अपनी केयर करें, अपने आप को ठीक रखें, तो ही आप अपना एनवायरनमेंट ठीक रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने लिए सेल्फिश होना जरूरी होता है कभी कभार, इन सर्टेन सिचुएशंस यू हैव टू बी। फिर सेल्फिश आप, एक वर्ड ऐसा है जो कि अच्छा नहीं हाँ है, मैं सेल्फिश हाँ। वर्ड पे नहीं जाऊंगी। ये हम्म। वर्ड खुदगर्ज जुमला, खुदगर्ज वर्ड थोड़ा सा था करके लगता है, मैं हाँ, उस वर्ड पे बात नहीं कर रही, वो वर्ड हटा दें। प्रायोरिटाइज बेसिकली। प्रायोरिटाइज, अपना अच्छा नहीं सोचेंगे ना अगर, तो आप अच्छा कैसे करेंगे बताएं। बिल्कुल। मैं अगर एक ऐसे, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है ना, अब जैसी सोच होगी वो चलना उसको वैसे ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैं अगर अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं करती तो मैं उसको खुश नहीं रख सकती थी। ये हीरा मानी की सोच है, ये बिल्कुल। हीरा मानी की सोच है, और ये हीरा मानी की बिल्ट इन सोच थी, और हीरा मानी ने इसी सोच पे कॉन्फिडेंस रखा और इस सोच को अपने साथ जिंदगी में अप्लाई कर लिया, रिस्क एंड ले लिया। ये लेकिन भी ये तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी, हम्म। बस इसलिए वो, अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी सोच पे नहीं चल सकते, अपने माँ बाप की सोच पे चल सकते हैं, तो आप उस पे चले। लेकिन बिल्कुल। ये सोचना पहले जरूरी है ना, तो ये सोच लानी जरूरी है, ये सोच के बगैर नहीं हो सकता। तो ये मेरी और सोच थी। वन साइडेड होता नहीं है, प्लस अल्लाह का सबसे बड़ा तो हाथ होता है इन चीजों में कि भाई अल्लाह ने आपकी किस्मत किसके साथ लिखी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एट प्ले। मूविंग ऑन, ठीक है, मूविंग ऑन हिरा। हाँ, जिंदगी में किस चीज ने आपको बहुत बहुत ज्यादा सिखाया, सबसे बड़ा लेसन आपका लाइफ में आपने कहाँ से सीखा? जिंदगी में मुझे किस चीज से, आई थिंक हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो जिंदगी में जितनी आपको आपकी गलती सिखा देती है ना, उतना कुछ और कोई चीज नहीं सिखा सकती। तो हम्म। गलती हर इंसान करता है, और हर अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को ऐसा है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा हम में से जिसने कुछ गलत नहीं किया होगा। तो आई थिंक बेस्ट बात ये कि आप उस गलती से लर्न करें और वो गलती दोबारा ना करें, तो फिर वो गलती आपको सिखाती भी है। अदरवाइज फिर वो बाकी है कि जिंदगी में लेसन, आई थिंक आई जिंदगी में वाज मूविंग। लेसन यही है कि, इट्स ओके, हाँ सुमेरा, नहीं, जिंदगी में लेसन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ नहीं आया कि मैं बहुत कुछ पछताई हूँ या मुझे बहुत रिग्रेट हुआ हो। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है इस बात पे कि कुछ ऐसा धचका मुझे कभी नहीं मिला। आगे का नहीं पता, लेकिन ये कि चीज़ों को मैं सेफ करती हूँ। हम्म। मैं प्ले सेफ पे बड़ा मेरा एक जोर रहता है जिंदगी में। अच्छा। हाँ, मैं सेफ प्ले करना चाहती हूँ लाइफ में। तो जब आप बहुत सोच के और बहुत सेफ प्ले करते हैं तो फिर आप फंसते नहीं हैं बहुत सारी जगहों पे। और ये भी हम्म। आपको टाइम सिखाता है, ये भी आपको आपकी एज सिखाती है। यस, टाइम सबसे बड़ा टीचर है फिर। टाइम, आपकी एज, आपकी मेच्योरिटी, आप जितने बड़े होते जाते हैं आप में आपको उतनी समझ आती जाती है। बहुत लकी होते हैं वो लोग यार जो बड़ा शुरू में समझ लेते हैं, है ना। लेकिन हाँ। इसका भी एक मजा है, बचपना नहीं होगा तो फिर जवानी का पता कैसे चलेगा।
फिर बिल्कुल। होश जब आएगा तो वो हम्म बचपना कैसे याद आएगा, है ना? फुल ऑफ लाइफ। हिरा मुझे इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके, बिकॉज आई फील है कि मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है। क्या माशाल्लाह वाकई? माशाल्लाह, आपको नजर से बचाए। I feel like थैंक this यू। is how a person should be. Very unapologetic, loving, full of life, mashallah. अच्छा हिरा, हम्म if there's one thing about you that you could change, तो क्या होगी वो चीज? एक चीज यार जिससे मुझे आप अपने अंदर inspired हो क्या जाएंगे। चेंज, आई थिंक ये तो मानी से पूछना चाहिए कि हिरा के अंदर क्या ऐसी चीज है। नहीं, अपने अपनी अच्छा अपना गुड और बैड आपको पता होता है, तो ये मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या मसले हैं और वो मुझे चेंज करने चाहिए। यार सोचती बहुत हूँ मैं, ओवर थिंकर। ओवर थिंकर हूँ मैं, और ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको बहुत अच्छी नींद आती है। और ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए लाइफ में। नहीं होनी और चाहिए। ओवर थिंकिंग का मसला है मेरा बहन। मेरा भी है बहन। सोचती बहुत हूँ, लेटे लेटे सोचना शुरू कर दूंगी। कल को मुजम्मिल की शादी होगी, उसकी बीवी उसको अगर उसने कहा कि मुझे पराठा खाना है तो क्या वो उसको बना के देगी? अगर मैं मर गई ओह तो मानी अल्लाह। क्या करेगा? और कल को कुछ मसला हो गया तो मानी कैसे हैंडल करेगा? क्या मैं मर जाऊंगी तो बच्चे मुझे याद करेंगे, यू नो? मतलब और इतना सा मुजम्मिल, अभी से उसकी बीवी भी आ गई। हाँ, तो ये ओवर थिंकिंग है मेरी, समझ रहे हो? अच्छा, बिल्कुल। ओवर थिंकिंग कभी कभी आपके काम में अच्छी होती है, हाँ आपके काम में आपकी हेल्प करती है कभी कभी। जैसे हाँ मैं सोचती हूँ कि ये 3 स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं, तो मैं बड़ा सोचती हूँ इन तीनों स्क्रिप्ट के बारे में कि कौन सा स्क्रिप्ट करना चाहिए, तो वो मेरे लिए फिलहाल रिजल्ट अच्छा आ रहा है ओवर थिंकिंग माशाल्लाह, मेरी बहुत अच्छा आ रहा है। अब काफी। तक। लेकिन ये मेरी सोचें हैं थोड़ी कि यार 15 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं, तो आई मीन वही कौन सी क्लासेस हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हाँ क्या मैं इब्राहिम को उठ के वो क्लास उसके साथ अटेंड कर पाऊंगी, या क्या मैं उसको क्या नाश्ता बना के दूंगी, यू नो? हाँ हाँ, तो ओवर ये चीज थिंकिंग मैं अपनी चेंज करना चाहती हूँ। हाँ गॉट इट। 2 क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको जल्दी है, so मैं आपको लंबा नहीं रखूंगी, बस फाइनल 2 क्वेश्चंस में। बाय द बस वे जब हिरा, तक थैंक फोन यू। 1 घंटा हो जाएगा उससे पहले तुम बंद कर देना, क्योंकि फिर वो सेफ नहीं होगा हमारा इंटरव्यू, हाँ है ना? एग्जैक्टली मुझे भी इसी का डर है, तो तो इसलिए वो क्या आखिरी टाइम है? आई अभी थिंक तो है, सिक्स अभी फोर्टी तो। फाइव हाँ टाइम मुझे यहाँ से दिख नहीं सकता, आई थिंक क्योंकि मेरा स्क्रीन वो हुआ है। बट 2 क्वेश्चंस हैं। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग सो कैंडिड, और इतने अच्छे से सारे सवाल के जवाब दिए, बिकॉज यही मैं बता रही ना, दिस इज लाइक एन अनप्रेसिडेंटेड सेशन। खुले खुले सारे जवाब दिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग दैट आर अच्छा, वेरी मुझे एक ऑनेस्ट। आशा बात समझ नहीं आती कि खुला जवाब और ढका जवाब क्या होता है? अच्छा, लोग जब मुझे कहते हैं ना कि आप बड़ी ओपन है और आप बड़ी, अब मुझे समझ नहीं आता, मुझे अचानक से समझ नहीं आती ये बात कि ये क्या बात, आप बड़ी ब्लंट है। मेरे सर मुझे समझ नहीं आता, मैं ब्लंट कहाँ से, क्या क्या मैं बात करती हूँ जो मैं, मुझे लोग कहते हैं कि आप बड़ी डाउन टू अर्थ हैं, और आप, मुझे नहीं पता इन बातों का। मैं बताती हूँ ना आपको है क्या एक्चुअली। सी हाँ मैं तो मीडिया में लोगों को इंटरव्यू करती रहती हूँ, तो होता ये है कि लोग जब असल में अपना आप बताना नहीं चाहते, या फिर वो टू फेस्ड होते हैं, तो वो ढके छुपे जवाब देते हैं या इधर उधर से गोल मोल कर देते हैं, वो कभी भी हेड ऑन एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर शायद आपको दिखाना नहीं चाह रहे होते दुनिया को कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। एंड फॉर गुड रीजन, आई मीन इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि भाई वो हर किसी को नहीं नहीं बताना चाहते, उनकी मर्जी है। बट ये होता है कि दिस इज ढके छुपे जवाब, और एक होता है कि यार जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं ऐसी हूँ, पसंद करना है तो करो। एंड माशाल्लाह, बाय द नंबर्स दैट हैव लॉग्ड ऑन लाइव, मैं बता रही हूँ इतने ज्यादा किसी सेशन में नहीं आए हैं। क्या तो वाकई? ओह, थैंक यू सो वाकई मच। जितने फैंस मुझे देख रहे हैं वो उनको बहुत प्यार, या जितने भी फैन नहीं भी है जो देख ही रहे हैं वैसे कि अब ये क्या बोलने वाली है। तो लाइक उनको भी 1000 एंड 1000 से ऊपर ही चल रहे हैं मुस्तफिल। चलो यार। अच्छा, हाँ 2 सवाल क्या थे वो? 2 सवाल ये थे कि हिरा, आपका सेल्फ केयर रिचुअल या सेल्फ लव रिचुअल क्या है? बहुत सारे लोगों का होता है योगा, कुछ लोग स्पा डेज, मैनिक्योर्स। तो जब आप बड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही होती हैं, क्या करती हैं? आपका क्या रिचुअल होता है? व्हाट मेक्स आपका यू फोन, ये 2 फोन है, आपका कौन सा है? हाँ सॉरी। अच्छा, निकला? सेल्फ लव मतलब मैं क्या करती हूँ यार? मतलब जो आप मैं योगा करती परेशान हूँ। होती है ना, माइंडसेट को कैसे सही करती है?
परेशान जब मैं होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हूँ, और एक दो योगा की पोजेस हैं, अगर आप लिखेंगे जाके तो आपको जरूर मिलेंगे, तो वो मुझे बड़ी हेल्प करती है वो चीज़। देखो, जिंदगी में सबके साथ परेशानियां हैं, सब रोते हैं, सब टेंशन में आते हैं, चाहे जिसके पास कोई बिलियनियर हो वो भी टेंशन में आता है, या कोई छोटा बेचारा फकीर हो उसको भी टेंशन होती है। डिप्रेशन, टेंशन, ये सबकी लाइफ में है भाई, ये आप अकेले नहीं है। अपने आप को ये नहीं सोचना कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी फलाना दोस्त इतनी खुश है, नहीं, वो खुश पिक्चर लगा रही है, क्या पता उसके भी 2 दिन पहले कोई मसला हुआ हो जिंदगी में और वो भी रोई हो और उसको भी नहीं समझ आ रहा हो कि हैंडल कैसे करना है। तो आप जब जिंदगी में आते हैं तो ये टेंशन, डिप्रेशन, मसले, वेट के मसले, रंग के मसले, शादी के मसले, मंगनी टूट जाने के मसले, बॉयफ्रेंड के भाग जाने के मसले, ये सबके साथ हैं यार। अम्मी के डांट पड़ने के मसले, बच्चों का मिसबिहेव करना, शोहर का इग्नोर कर देना, शोहर का बीवियों का मजाक उड़ाना, ये भी होता है वैसे। ये भी कभी 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 ठाक करके लगती है कि मानी इस बात पे हंस के गया, मतलब इसने मेरा मजाक ही उड़ा दिया, ये सबकी लाइफ में यार। तो इन सब चीजों से हमने खुद निकलना है। कुछ लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कुछ लोग अपना इलाज करवाते हैं, कुछ लोग सेल्फ कंट्रोल जानते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना भी बुरा नहीं है, जाएं। अगर आपको उसकी दवाइयाँ सूट कर रही हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ बेहतर हो रही है तो आप जाएं। कुछ लोग सेल्फ कंट्रोल पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक से अपने आप को ठीक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आप पैदा हो गए तो ये होंगी। और अपने माइंड को बड़ा करें और ये एक्सेप्ट कर लें कि आप को ये चीजें हो सकती हैं। और जब आप एक जगह बैठ के ये सोच लेंगे कि टेंशन सिर्फ मुझे अकेले को नहीं हो रही, सारी दुनिया में मची हुई है, तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। और आप कहेंगे यार ये टेंशन तो छोटी है, फलाने की टेंशन मुझसे ज्यादा बड़ी है, तो उसकी बड़ी टेंशन के लिए भी दुआ करें कि वो भी उसमें से निकले, और अपने लिए भी दुआ करें। आई थिंक मेरा ये कहना है। Very nice. योगा और पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये चीजें तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए कि आपको अंदर का जो पीस है ना, वो आपको खुद क्रिएट करना है, वो खुद लाना है। अब वो जिस चीज से भी आ रहा हो, अखबार पढ़ने से आ रहा हो, इंस्टाग्राम देखने से आ रहा हो, या किसी से बात करके आ रहा हो। अमूमन मैं जब बहुत टेंशन में आती हूँ तो मेरी जिंदगी में चंद ही लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, और जिसमें से 2 मेरी दोस्त हैं, एक मरियम है, एक अंबर है, और जिसमें मानी है, जिसमें अम्मी है। तो मुझे लगता है मेरी बात करके मेरी टेंशन खत्म होती है। हाँ, ऐसा होता है। फाइनल क्वेश्चन हिरा, अब हम इतना सेल्फ लव पे बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, होपफुली द ऑडियंस गॉट टू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट सेल्फ लव इज, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में, हमारे माशरे में इस चीज को जरा इनकरेज करें कि जो अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप से मोहब्बत करेंगे ना, तो आप दूसरों से भी बहुत करेंगे। तो अब फाइनल क्वेश्चन हिरा आपसे ये है कि जो जितने भी हमने सेल्फ लव के बारे में बात की, what is your mantra, what is Hira Mani's mantra कि जी अपनी सेल्फ वर्थ, अपना कॉन्फिडेंस, अपने आप से प्यार करें, और self love mantra, what would be Hira Mani's self love? अच्छा, मंत्रा सेल्फ लव, एक तो सेल्फ मतलब हीरा लव, मानी, चलो मैं क्लियर कर देती हूँ, मतलब हीरा मानी जो ये इतनी प्यारी सी, दिल भर के प्यारी सी है, और इतनी अच्छी, मतलब कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, अपने आप के बारे में जानना कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन ईगो भी नहीं साथ बड़ी, तो ये किस तरह हीरा मानी कहेंगी, कैसे करते हैं? मुझे लगता है कि आपको अपनी सराउंडिंग बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अपने सराउंडिंग में जो आपके लोग होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं यार हमें कोई फिक्र नहीं, कोई हमारे साथ हो या हमारे साथ ना हो, ऐसा नहीं है। हर इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। जब भी रिश्ते बनाए गए हैं, जब भी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, भाभी है, अगर किसी को किसी की ज़रूरत ना होती तो आज सब अकेले ही पैदा होते और अकेले ही मर जाते, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मंत्रा खुश रहने का ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि अगर आप खुशियाँ देंगे तो खुश रहेंगे। आप अकेले खुश नहीं रह सकते। अकेले सिर्फ अपने लिए सोच के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो सोचें, खुश रखें भी। खुश रखने में मुझे खुशी ज़्यादा मिलती है बनिस्बत खुद को खुश करने से। ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी सराउंडिंग में अपने दोस्तों को, अपने अम्मी अब्बू को और अपनी
अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखूंगी तो वो फिर उनसे जो खुशी आती है ना बाउंस बैक होके वो ज्यादा बड़ी होती है। ये मेरा मंत्र है। आई थिंक हिरा ने जो आपको बातें बताई दैट जस्ट प्रूव्स कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, क्योंकि जब आप दूसरों से प्यार करते हैं अपने आप से भी प्यार करते हैं, और जब अपने आप से प्यार करते हैं तो दूसरों से भी करते हैं। सो दिस इज ब्यूटिफुली पुट बाय हिरा मानी के व्हाई सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। हिरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरफा, थैंक यू सो मच, बहुत लवली अच्छा टॉकिंग टू यू। और आप बहुत प्यारी हो और मुझे बहुत ही क्यूट लगती हो, लगता है कोई ट्वीटी बर्ड सामने बैठी हुई। Oh, thank you so much, Hira. I love you so much, honestly, and I love you even more जब से मैंने आपसे बात की है. Thank you for your time. This was Hira Mani's journey. When are you ready to begin yours? Take care, everyone. Thank you for joining in. Bye-bye. Bye.